श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी मठाधीश की दुर्दशा। जिस प्रकार उल्लू को सूर्य देखने की आंख नहीं होती, वैसे ही अज्ञानी अपनी विवेकहीनता के कारण साधु संत या ज्ञानी को देखकर भी नहीं देख सकते, यानी उनकी परख नहीं कर सकते। संत कबीर साहब ने कहा है, फूटी आँख विवेक की, लखै न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। महंत के संबंध की वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी मार्मिक कथा है। वह कथा प्रसंग इस प्रकार है। भगवान श्री राम के राजत्व काल में एक कुत्ता न्याय के लिए उनके दरबार में उपस्थित हुआ, जिसका सिर फटा हुआ था। भगवान ने कुत्ते से पूछा, तुम अपने आने का कारण निर्भय होकर बताओ। आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? अपना काम बताने में विलंब न करो। कुत्ता बोला, प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है, जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उक्त भिक्षु को बुलवाकर पूछा, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो प्रहार किया है, उसका क्या कारण है? भिक्षु ब्राह्मण ने कहा, प्रभो, भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, फिर भी यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध से प्रेरित होकर डंडे से मैंने इसको मारा है। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। भगवान श्री राम ने अपने सभी सभासदों से पूछा, इसको कौन सा दंड दिया जाए? इस सभा में भृगु, अंगिरस, वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य विद्वान उपस्थित थे। उन सबकी सम्मति लेने के बाद भगवान कुछ कहना चाह ही रहे थे कि कुत्ते ने कहा, वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूँ कि इस ब्राह्मण को कुलपति महंत बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहाँ का महंती प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वरदान दिया गया है, शाप या दंड नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण कुत्ता जानता है। तत्पश्चात भगवान के पूछने पर शारमेय ने उत्तर दिया कि मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति था। वहाँ यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में लगा रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के हित में लगा हुआ है, क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। इसीलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। कुत्ते का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया।
भगवान बुद्ध ने कहा है, मूर्ख झूठा सम्मान चाहता है, भिक्षुओं में बड़प्पन चाहता है, आश्रमों में सरदारी चाहता है। मूर्ख अपने मन में सोचता है कि दुनियादार और त्यागी समझे कि वह मैंने किया है, सब मेरे अधीन रहे। इस प्रकार उसकी तृष्णा और अभिमान बढ़ते जाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में अक्टूबर 1983 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।